देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। हमारी सरकार 2020 से बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ बेरोजगारी है उनको रोजगार देंगे। हमने 10 लाख नौकरी देंगे। जैसे ही फर्स्ट कैबिनेट होगा उसमें मैंने और हमारे तेजस्वी यादव जी ने, हमारी पार्टी के लोगों ने मैनिफेस्टो में ये ऐलान भी किया था कि 10 लाख नौकरी दूंगा फर्स्ट शपथ में, फर्स्ट कैबिनेट। इस क्षेत्र में आपकी क्या उपलब्धियाँ रही हैं जी? इस बार की 5 साल में आपकी क्या उपलब्धि है? हमने 5 साल में जो करीब 400 रोड्स जो आज तक नहीं बनी थी, 1375 करोड़ रुपये के करीब लगभग की राशि मैंने आरईओ और चलाया। और मैंने सारे पूरे अपने विधानसभा में बनाया रोड, जो 70 साल में आज तक रोड नहीं बनी। और 15 साल जो गवर्नमेंट विकास पुरुष कहते थे, जिस तरह खोरिया हो गया, सुंदरपुर सुंदई हो गया, आज तक नहीं बना। उन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं सुरसन को नगर पंचायत बनाऊंगा। मैंने 15 साल में उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन मैं आने के साथ 5 साल के अंदर में सुरसन को नगर पंचायत बना के दिया। दूसरी बार मैंने बनने के बाद क्या प्राथमिकता है आपकी सुरसन विधानसभा में? हाँ, दूसरी बार आने के बाद मेरा एक सबसे बड़ा सुरसन के लिए है डिग्री कॉलेज। गर्ल्स के लिए कॉलेज ज़रूरी है, और ये एकदम बहुत आखिरी जिसको कहते हैं ज़रूरी है। और है कि ये कॉलेजेस जो हमारे यहाँ नहीं हैं, जो बच्चे दूर जाके पढ़ते हैं, जिस तरह दरभंगा के हैं, अब यहाँ से आके 25 किलोमीटर सीतामढ़ी में, तो हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज हो जाएगा। इसकी प्रायोरिटी हमारी है कि ये डिग्री कॉलेज बनाना है। और सबसे बड़ा है कि अभी जो चल रहा है कि हम लोगों ने स्पेशली गर्ल्स के लिए अलग कॉलेज ऑफ पोएट का, जिस तरह से बहुत से लोग हमारे विधानसभा में बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं, तो अब पोएट को लोग पसंद नहीं करते हैं। जो इस तरह के ऑफरिंग्स हो रहे हैं, तो हम लोगों ने स्पेशली गर्ल्स के लिए कॉलेज हम लोग के लिए इसलिए कि हमें बनाना है 2020 तक हम लोग को कंप्लीट कर देना है। और दूसरा सबसे बड़ा है कि हमारे यहाँ 72 बेड्स का हॉस्पिटल था, जो 5 इयर्स में मैंने गवर्नमेंट को विधानसभा में आवाज़ उठाते रहे, आज तक गवर्नमेंट ने उसको ओपन नहीं किया। 72 बेड्स का हॉस्पिटल जो बनी हुई बिल्डिंग्स है, आज तक डिस्प्यूट खड़ा है, कॉन्ट्रैक्टर वर्सेस गवर्नमेंट। लेकिन हमारी सरकार बनेगी 2020 में, सबसे पहला उसको उस हॉस्पिटल को हम लोग चालू करेंगे, जो पुपरी अनुमंडल के अंदर है, जो पुपरी ब्लॉक में है। कई बार आप पर बाहरी होने का भी ये लगता है क्या? दी आपको मुझे आपके मेरे बारे में नहीं मालूम हुआ कि मैं इसी जिला का हूँ और कोयली ही का रहने वाला हूँ। थोड़ा सा हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग करके अब हम लोग माइग्रेट किए उस वक्त। जो लोग बोलते हैं बाहरी की बात, मैं 10 पुष्ट का यानी 10 पुष्टों का मैं गिना दूंगा। जो लोग बोलते हैं वो 5 पुष्ट का भी बता दें अपना नाम कि वो यहाँ के वासी हैं, मैं तो 10 पुष्ट का बता दूंगा। तो और कभी आप बैठेंगे तो तफसील से मैं अपनी हिस्ट्री बता दूंगा। ऐसा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र में शिक्षा के मुद्दा को नहीं उजागर किया है, इस पर क्या कहना है? क्या एजुकेशन तो हमारा कंपलसरी है। नहीं, एजुकेशन के मुद्दा पे क्यों नहीं ध्यान? हाँ, एजुकेशन पे तो इसी की बात कर रहा हूँ मैं। इन्होंने 15 साल राज किया, एजुकेशन का घंटा बाढ़ के दिया। याद करें कि आप तो बहुत छोटे हैं, आपके पापा या चाचा जब स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे, तो बोड़िया और स्लेट हाथ में लिया करके जाते थे। आज क्या है? आज बच्चों के हाथ में स्लेट खत्म हो गया, आज के हाथ में बच्चों के प्लेट दे दिया गया। क्या उनकी नीति है? एजुकेशन नीति को सुधारा जाए, सिवाय करप्शन और भ्रष्टाचार। आपकी सरकार आएगी तो एजुकेशन के प्रति क्या? सबसे बड़ी चीज है कि एजुकेशन, हमारी उस वक्त की सरकार थी तो मैंने 7 यूनिवर्सिटी दी। फॉरवर्ड कि उन्होंने कितनी यूनिवर्सिटी दी? एजुकेशन पर ऐसा क्या काम करना चाहिए उनकी सरकार को 5 साल में जो उन्होंने नहीं किया? एजुकेशन का मैंने बताया, एजुकेशन की जो सिलेबस है उस सिलेबस में हम लोग अमेंडमेंट करेंगे और उसको स्मूथली हर बच्चों को उनको जो लगातार आप मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।